जेके मीडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका दोस्त पीर शर्मा, कैमरामैन अब्दुल के साथ। मेरे पीछे ये सारे युवा रक्षक हैं और ये सारे और आप देख रहे हैं नारा लगा रहे हैं गो तस्करी बंद करो, और इसके साथ साथ ही गो तस्करों ने बंद करो योगराज सिंह जी को मार गिराया और वो हमारे लिए शहीद हैं, हम सब जानते हैं। और इन्हीं दो तस्करों की वजह से हम देखते हैं कई लोगों की जान जा चुकी है। मैं बात करूंगा, मेरा नाम सन्नी हिंदुस्तानी है जी। हाँ साहब, पहले तो सबको जय श्री राम। और सबसे पहले अपने भाई जो ASI JKP में थे योगराज सिंह जी, उनको हमारे सभी भाई की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को जो है हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब सहानुभूति है। उनके साथ बहुत गलत हुआ जो कुछ दो दिन में पहले दो तस्करों ने उनको शहीद कर दिया। वो अपनी ड्यूटी पे थे, ऑन ड्यूटी पे कार्य कर रहे थे। वहाँ पे गो तस्करों की गाड़ी आती है, वो उनको रोकने का प्रयास करते हैं। गो तस्करों ने जानबूझकर उनकी हत्या की और बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। आजकल सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। वो बेचारे बहुत मेहनत के साथ एक कांस्टेबल भर्ती हुए और ASI बने। और ये गो तस्कर हैं जो सरकारी जमीनों पे बैठते हैं और सरकारी जमीनें इनको फ्री में मिलती हैं। फिर गो तस्करी और चिट्टा और जितने भी मिलिटेंट क्रॉस होते हैं यही गो तस्कर करवाते हैं। अगर इनकी अच्छे से जांच हो तो पता चलेगा कि जितने भी आए दिन मिलिटेंटी केस हुए, आतंकवादी अंदर आए, इन्हीं लोगों ने किए हुए हैं। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि आप इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करो। जो गो तस्कर हैं, जो गो तस्कर गवर्नमेंट जमीन पे बैठे हैं, उनके घर खाली करवाओ। उनके घर क्यों नहीं खाली करवाए जाते? अगर हिंदुओं का कोई घर बनता है तो उसको घर को जल्दी तोड़ दिया जाता है कि ये गवर्नमेंट लैंड पे था, और हिंदू भी देखते हैं कि ठीक है जी गवर्नमेंट लैंड पे था। इनके पास क्यों नहीं जाते? ये इनके पास किस वजह से नहीं जाते? ये चीज इन्होंने बतानी चाहिए कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है आपकी, आप इनके घर क्यों तोड़ते? और सबसे बड़ी बात सांबा के SSP से कि अगर आपकी पुलिस जो है सुरक्षित नहीं है तो बताओ आम पब्लिक का क्या होगा? सर जी, सांबा में भी प्रदर्शन, उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है पुलिस को कि 2 दिन के अंदर उन सभी लोगों को, उन हथियारों को साफ तौर पर कहेंगे जिन्होंने हमारे शहीद जवान ASI योगराज सिंह जी को मारा है, उन्हें पकड़ा जाए। तो किस तरह से देखते हैं कठुआ में उसको लेकर कितना रोष है कि क्या कहेंगे आप अगर हम कठुआ पुलिस की बात करें? कठुआ पुलिस वाले देखो, कठुआ पुलिस वाले वो हमारी जो है वो गाय माता की वो करते हैं, पकड़ते हैं गाड़ियाँ, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए इतना नहीं हो सकता। क्योंकि इनके ऊपर कोई ऐसी धारा लगाया जाए, SSP साहब ऐसी धारा लगाए जिससे ये बाहर आ सके। 2 दिन पहले अपने इधर एक स्कॉर्पियो थी, लड़का था, उसका कुछ नाम है, मेरे को नाम भूल गया। वो लड़का गाड़ी लेके आ रहा था, जैसे पुलिस वालों ने और अपने वो हमारे गो सेवक हैं उन्होंने क्या किया, गोरक्षा वालों ने मिलके गाड़ी को रोका। उसने क्या किया भाई साहब आपको बताऊं, स्कॉर्पियो इतनी स्पीड में लेके आया, सामने से 2 आम लोगों की गाड़ियां जा रही थी ऑल्टो, उनको हिट कर दिया, पूरा जोर से हिट किया उसने। मतलब इनको डर ही नहीं कोई बंदा मर जाए। हम लोगों को डर है कानून का कि हमारे ऊपर FIR नहीं लग जाए, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं है, कोई पुलिस का डर नहीं, कोई क्या डर नहीं। FIR की बात की ज्यादा चर्चा में भी सुनने में आया, कुछ युवाओं ने जो है वो गो तस्करी कर रहे थे ऑटो में, तो उन्हें रोका, ऑटो भी तोड़ा। हालांकि हम नहीं कहते कि ऑटो तोड़ना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून आपके साथ है, पर सुनने में आया उन्हीं युवाओं पर जो है वो पर्चे तक लगे हुए हैं, उन पर ही कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कार्रवाई दूसरे लोगों पर करनी चाहिए थी। भाई साहब देखो, दूसरे जो वहाँ पे जलकट में हुआ, एक तो हम पुलिस की तरफ से बोलते हैं कि लड़कों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी जो है उस ऑटो वाले ने 6 से 7 चक्कर लगाए थे जो नंदी को लेके गया। वो बोलते हैं कि हमारे पहाड़ी एरिया में जरूरत होती है, तो हमने माना जरूरत होती है, लेकिन वैसा उन्होंने 6-7 चक्कर लगाए, 6-7 चक्कर में उनको किसी ने पकड़ा नहीं। जब 6-7 चक्कर वो कहाँ से लेके गए, सांसवा से लेके गए, चढ़वाल चौकी आती है बीच में, ठीक है, फिर उधर से लेके गए आगे डिंगाम पे है, किसी ने उनको रोका नहीं। फिर लास्ट में लड़कों ने आक्रोश से, आपको पता है लड़के है, जुनून है, देखो कानून में तो गौ माता का कोई मतलब इन्होंने कोई बड़ा कानून नहीं बनाया, लेकिन हमारे लिए तो वो गाय माँ है ना। अगर हमारी माँ के लिए कानून नहीं बनेगा तो हम अपनी माँ को मरने देंगे क्या? हम कोई इतने नापुसंग थोड़ी, हमने चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं। अगर भाई साहब का कोई तगड़ा कानून बनता ठीक है, अगर नहीं कानून बनता भाई साहब मैं आपके मीडिया के
माध्यम से बताता हूँ कि जो भी गौरक्षक है, चाहे वो गुज्जर है, चाहे वो सिंह है, वो हमारा भाई है। लेकिन जो गो की तस्करी करता है, गो को मारता है, वो मेरा दुश्मन है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सरदार है। और भाई साहब, अगर कानून उसके लिए कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं कानून कुछ करेगा तो हम कानून में हाथ में लेंगे। पहले तो हम कानून को पूरा मौका दे रहे हैं, अगर नहीं होगा आप लगाओ हम पे पर्चे, हम पर्चे लगाने को तैयार हैं। कितने पर्चे लगाओगे आप, PSA लगाओ, हम फिर भी तैयार हैं। हम अपना जीवन बलिदान कर देंगे, कैरियर बर्बाद होगा होने दो, लेकिन हमारी गाय माता को अगर हमारे सामने किसी साले ने हाथ भी लगाया ना, उसको साले के हाथ काटेंगे। और मैं सन्नी दोस्तानी बोलता हूँ कि मेरे ऊपर पर्चा लगाओ, जो मर्जी करो, मेरे अंदर इतना जुनून है ना, मैं अपनी गाय माता के लिए जान दे सकता हूँ। और आपके मीडिया के माध्यम से इन सारे हरामियों को, इन हरामी लोगों को जो गाय को खाते हैं, भैंस को खाते हैं, जो राक्षस है, रामायण में राक्षस दिखाए गए थे, हम बोलते थे वो राक्षस का है, यही राक्षस है। आज हमें समझ लग रही है, जो भैंस को खा जाते हैं, गाय माता को खा जाते हैं, कैसे गंदे लोग हैं, कैसा गंदा इनका, मतलब क्या बोलूं, अभी किसी का धर्म के बारे में बोलना चाहता। अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं तो भाई साहब मैं सुधरूंगा, मैं सुधारूंगा इनको। कैसे सुधारना है वो हम देख लेंगे। आप पर्चे का डर दिखाते हो, दिखाओ, आप जिस मर्जी का डर रहता है दिखाओ। आपको कानून बनाना पड़ेगा। अगर आप कानून नहीं बनाएंगे, हमारे हजारों, हमारे पास सिर्फ ये टीम नहीं है, हमारे पास हजारों की टीम है, हजारों गौरक्षक रोड पे आएंगे, फिर उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ, बस इतनी बात रखना चाहता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी है जो आप भाई साहब हमारे पास आए। तो जी आपका नाम जी? मेरा नाम अभिमन्यु शर्मा। अभिमन्यु किस तरह से देखते हैं जो जिस तरह का ये आपने देखा कि हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए, ASI जोगी सिंह की, उनकी बात हो हमारे जो वो भी एक बहुत अच्छा को रोकने का प्रयास करें। जी देखो इनकी इतनी हिम्मत है कि उन पे गाड़ी चलाती है। अगर वो पुलिस वालों को ऊपर गाड़ी चला रहे हैं तो वो तो आम लोगों को मानते नहीं है। आम लोगों को तो वो बिल्कुल ही नहीं मान रहे। हम जैसे उनके आगे क्या है, ठीक है। हमारे लड़के अगर कल को कोई गौ माता से लेके जा रहा है, देखो हिंदू धर्म एक ऐसा ना, वो गौ माता को आपको पता माँ मानते हैं। बिल्कुल, क्या वो हम है, क्या आप है, का कोई भी है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति गौ माता को गौ मानता है, माता मानता है, ठीक है। और उनसे हमारे सेंटीमीटर जो है, अगर कुछ भी लोग अगर रोकते हैं, ठीक है, उनको शायद क्या पता उधर पब्लिक इकट्ठी हो, पब्लिक ने किया हो हमला, पर्चा किन पे लग गया, ये भी पुलिस को तकलीफ बता रहे हैं कि किस पे पर्चा लगा रहे हैं। अननेसेसरी किसी को पर्चा मत लगाओ, पहले जानकारी करो कि वो कहाँ से है, कैसे नहीं, परमिशन नहीं थी। तो जब परमिशन ही नहीं थी तो लोग तो रोकेंगे ही, ठीक है। लोग ऐसे कह रहे हैं कि जी गोरक्षक गुंडे हैं, गोरक्षक गुंडे हैं, ठीक है। घर पे बैठ जाओ, आज जो हमारी गाय को हम माँ मान रहे हैं, उनको मारने का हमारी बहू बेटी उठा के ले जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर भी कहोगे कि गोरक्षक गुंडे हैं। अगर अपनी माँ की रक्षा, गोरक्षक गुंडे का, गोरक्षक तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, वो माता के लिए जो आगे देखो जो कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं कि गोरक्षक गुंडे हैं, ठीक है। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, चलो आज हम गौ रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। हमारे भाई जो भी कर रहे हैं, जिन्होंने विद्यालय चक में गौ रक्षा के लिए किया, ठीक है, बिंदु उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। अगर वो रोकने की प्रयास, देखो ऐसा ही जोगराज सिंह ने रोकने की प्रयास किया, उनको मार, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आज के डेट में आप जानते हो कि नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, कितना प्रयास, कितनी पढ़ाई की होगी उन्होंने। बात नौकरी की, सवाल ये है कि मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कितनी मेहनत से की, और वो नौकरी करके धर्म निभा रहे थे, धर्म भी निभाया, की रक्षा कर रहे हैं अपनी, उनको मार दिया, ठीक है, खौफ पैदा कर दिया। गोरक्षक पर ये मैं बता दूं, जो गोरक्षक दल के लड़के हैं ना, उनके मन में खौफ नहीं पैदा होता। वो जब रात को निकलते हैं ना, तो कफन बांध के निकलते हैं कि मरना मराना हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमारे गाय पे कोई हाथ उठाएगा या गाय को काटेगा, हम उसको काटेंगे, ये तो डेफिनेटली, ठीक है, चाहे वो पर्चा लगे या PSA लगे। अब क्या गोरक्षक क्या करने जा रहे हैं कि अब सड़कों पे उतरेंगे? देखो जहाँ हमारे जैसे कि हमारे सनी भैया ने बोला कि हमारे पास हजारों की टीम, हजारों क्या मैं हमारे पास लाखों की टीम, हम घर घर हिंदुओं के घर घर जाएंगे, घर घर जाके लोगों को जागरूक करेंगे, ठीक है। आज हमारी गाय को काटे, कल को हमारी बहू बेटियों को काटेंगे, उनको उठाएंगे। पुराना दौर मुगलों टाइम वाला वो फिर से जो लाने की कोशिश करें, वो हम लाने नहीं देंगे, ठीक है। हम में भी बहुत दम है, हम भी लड़ सकते हैं। ये सोच रहे हैं ना कि ये काटना कूटना चाहिए जाता है, काटना हम भी जानते हैं जी, कैसे काटते हैं, बिल्कुल। तो हम बता देंगे कैसे काटते हैं, जब आप कटोगे तो हम भी बताएंगे कैसे काटते हैं। तो देख रहे हैं कि रोष है गो रक्षकों के अंदर, गो तस्करों को लेकर काफी ज्यादा रोष है, और यहाँ पर जो है जोरदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और मेरे पीछे भी देखिए काफी संख्या में, आपको दिखाई जरा, काफी संख्या में ये सारे गो रक्षक हैं, ये हमारे भाई हैं सारे, ये इकट्ठे हुए हैं। और इनका यही कहना है कि गो तस्करी बंद होनी चाहिए, और जो लोग गो तस्करी करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए, क्योंकि कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर कड़ी कार्रवाई आप लोग नहीं करेंगे तो फिर ये जो गो तस्करी का सिलसिला जो है यूं ही चलता रहे। जी आपका नाम? जी
श्री राम। सबसे पहले आपके मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारे साथी इकट्ठा हुए हैं, आपको पता है कि जो मसला है, मैं आपके माध्यम से कड़े शब्दों में सबसे पहले इसका विरोध करता हूँ। और पुलिस प्रशासन और जो हमारी पॉलिटिशियन जितनी भी टीम बैठी हुई है, जितने ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से एक स्पष्ट मुझसे प्रश्न करता हूँ, ये जो आंख मिचोली का खेल खेला जा रहा है, पशु तस्करी जो हो रही है, जो माइनिंग हो रही है ना, 4-5 मुद्दे हैं, आखिर कब तक लोगों को ऐसे ही गुमराह किया जाएगा? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मैं अभी रोड पर जाता हूँ, किसी का सर फोड़ देता हूँ, मैं 5 मिनट के अंदर मैं भाग भी जाऊंगा, पुलिस मुझे ट्रेस करके और उल्टा करके लटकाएगी। ये आपने देखा, आप रोज देखते हो। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ एसएसपी साहब से कि आपका पुलिस नाका लगा हुआ है, एक हॉनेस्ट पुलिस ऑफिसर वहाँ अपनी ड्यूटी दे रहा है, एक तो वो सरकार की ड्यूटी कर रहा है। धर्म की बात बाद में आती है, गाय हमारी माता है, हम उसको माता मानते हैं, वो एक अलग पक्ष है। मैं बोलता हूँ कि वो अपनी पूरी तरीके से अपनी हॉनेस्टी से ड्यूटी कर रहा है। उसको पशु तस्करों के इतने हौसले बुलंद हैं, उसको कुचल कर उसको मारकर निकल जाते हैं। और कितनी शर्म की बात है कि अभी तक वो बंदे अरेस्ट नहीं होते हैं, ना ही उनको ट्रेस किया गया। क्या उनकी पोस्ट पे कोई कैमरा नहीं होता? इट मीन्स अगर जहाँ 10 बंदे पुलिस के चौकी पर कहीं लगे हुए हैं, कल को कोई बंदा आता है वहाँ उनको क्राइम करके 10 बंदों को मार के चला जाता है। ये पुलिस एक आम बंदे को क्या प्रोटेक्शन देगी जो सिस्टम अपनी खुद प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा है? और आज मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर ये किसी धर्म विशेष को नहीं बोलूंगा, मैं खुलकर बोलूंगा, अगर किसी मुस्लिम समुदाय के बंदे को अगर ऐसे किसी हिंदू ने मारा होता, कारण कोई भी होता, पुलिस आता। और आज आप देखते सड़कें बंद होती, हाईवे बंद होता, गाड़ियों में तोड़ फोड़ होती, पत्थर चलने लगते। लेकिन जो हिंदू हमारा जितना है, अगर हम सहनशील हैं, कानून को हम पालन करके हुए अपना प्रशासन से जो उम्मीद कर रहे हैं कि कल को क्या सिस्टम ये चाहता है कि हम पत्थर उठाएं, हिंदू बंदूक उठाए, जैसे कश्मीरियों ने किया, क्या हमें इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है? आखिर क्यों उन लोगों को पकड़ा नहीं जाता जो करप्शन लेके गाड़ियों को जाने देते हैं? क्यों उन लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती? अगर इस बंदे ने उनको पूछा है, मैं उम्मीद करता हूँ सरकार एक स्ट्रिक्ट डिसीजन ले। पहले तो बात यह है कि गौ माता के लिए एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाकर सख्त कानून बनाया जाए, ताकि जो बंदा 10 बार सोचे कि अगर किसी भी गाड़ी में अगर पशु तस्करी हो रही है, उस ड्राइवर को मौके पर फांसी दी जाए। इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया लड़ाने की बात नहीं है, गाड़ी के मालिक को ना बख्शा जाए। ये जो गेम चल रही है, गाड़ी मेरी है लेके कोई जा रहा है, बाद में हमारे वकील साहब आ जाते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, लेन देन के बाद खत्म होती है, दोनों बाहर आते हैं, महीने बाद बंदा फिर से काम करता है। गाड़ी वाले मालिक को और चलाने वाले को दोनों को सूली पर लटका दो, फांसी लटकाओ ना, आप कानून बनाओ ना। आप कौन बेचता है? देखते ना किसकी हिम्मत पड़ती है, उसका घर तोड़ो। अगर मैं गलत काम करता हूँ, मेरा घर तोड़ दो। नशा तस्कर जो होते हैं उनकी जिस तरह से प्रॉपर्टी जो है वो सीज की जा रही है, नशा तस्करों की जो है प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी डिमोलिश भी किया जा रहा है, तो क्या देखते हैं जो इस तरह से पशु तस्कर है, क्या उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि जो छोटा मोटा नशा कर रहा है, पहले तो मैं सराहना करता हूँ डिपार्टमेंट की, ठीक है, जो प्रशासन है वो सख्त हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं मगरमच्छ, जिनकी छत्रछाया में जो काम चल रहे हैं, उनको क्या पर्दे के बाहर निकालेगा सिस्टम? जो पर्दे के पीछे बैठकर ये खेल रचा रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, ये वो कब बाहर निकलेंगे? सरकार किसका वेट करिए, प्रशासन किसका वेट करिए? लोगों में कम्युनल मुद्दा बने, वो तो बनेगा। अगर कोई हमारी गाय माता को काटेगा, उसका गलत काम करेगा, जिसको हम माँ मानते हैं, तो फिर तो फसाद होगा, दंगा होगा, फिर सरकार पर्चा लगाएगी, डिपार्टमेंट पर्चा लगाएगा। नौबत क्यों आती है? क्यों नौबत आएगी? आम शहरी को उठ के, आम बंदों को उठ के इसके लिए खड़ा होना पड़े, रात को ड्यूटी करनी पड़े? क्यों? सिस्टम इसके लिए सख्त क्यों नहीं है? तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ प्रशासन से कि सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए ना, और तुरंत कीजिए, शॉर्ट नोटिस पे। इसको लटकाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो नशा तस्कर हैं, हम देखते हैं 4 दिन के लिए उनको अंदर किया जाता है, पुलिस भी डरती है। हमारे कितने पुलिस के अच्छे आला फंसे हैं, कई बार नशा तस्कर जो है उनकी कस्टडी में मर जाता है बिना नशे के,
और जो ह्यूमन राइट्स वाले वो उठ के आ जाते हैं जिन्होंने कस्टडी में उसको मार दिया। मुझे बताइए कि अगर नशा तस्करों के लिए, पशु तस्करों के लिए ह्यूमन राइट्स वाले आएंगे, जो लोग उनके लिए हमदर्दी जताता है, मैं बोलता हूँ समाज में पहले सबसे पहले उनको लड़काओ। बुराई को खत्म करने के लिए बुरा बनना पड़ता है, कानून सख्त करने पड़ेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ साल पहले जहाँ हमारे जंग बहादुर जी जहाँ रहे हैं, जज साहब रहे हैं, आपने देखा था, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पूरा सिस्टम सोया हुआ था, लेकिन एक बंदे ने पूरे कानून को ऐसे अपने ऊपर हावी किया था लोगों के ऊपर, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी झगड़ा करने की। उसको पता होता था कि अगर मैं झगड़ा भी करूंगा, मेरे ऊपर एफआईआर लग गई तो बचूंगा नहीं। कानून को बचाने के लिए चंद अच्छे ऑफिसर चाहिए, अच्छे नेता चाहिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ कि अभी भी कड़वा सच आप पीजिए और पिलाइए। अगर हम गाय माता को सबसे पहले हमारा बच्चा अपने घरों में संभाल कर रखें। ये नहीं है कि दूध देती है तो अच्छी बात है, नहीं देती है तो बाहर निकाल दिया। सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, हमें अपनी माँ की कदर करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर कोई गलत काम करता है तो मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, कानून को हाथ हम नहीं लेंगे, लेकिन अगर नौबत आती है तो लेने से पीछे भी नहीं लगेंगे। तो जिस तरह से तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये सारे जो है वो गो रक्षक है और गो रक्षक जो है वो लगातार प्रदर्शन करे हैं। अगर हम बात करें इन सभी और जगह जगह से जो है वो हिंदू इकट्ठे होकर आ रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना था कि शहीद जवान ASI योगराज सिंह जी के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उन्हीं वो तस्करों को जिन्होंने उन्हें बेरहमी से गाड़ी से कुचलकर मार दिया। बहुत सोचने वाली बात है। इन गो तस्करों पर जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़े कानून बनने चाहिए, ताकि ये अगली बार गो तस्करी करने से सोचे। कठुआ पुलिस काम करे, इनका कहना था पुलिस काम करे, परंतु ये जो गो तस्कर है अलग अलग रूट अपनाते हैं, अलग अलग रूट से जो है ये गो तस्करी करने का प्रयास करते हैं और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब क्या दिया है गो रक्षकों ने, हम बिल्कुल भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे ऊपर पर्चे लगाने हैं, लगाए, हमारे ऊपर PSA लगाने हैं, लगाए, हम ये चीज़ें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर सारे गोरक्षक खड़े हुए हैं और मुद्दा यही है कि गो तस्करी जो है वो बंद की जाए। तो आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और गो तस्करी जितनी जल्दी हो वो रुकनी चाहिए। तो बने रहिए JK मीडिया के सामने, आपका बहुत कैमरामैन के साथ कठुआ से जय हिंद, जय भारत।